चुनाव आयोग की इन दिनों चारों तरफ थू थू हो रही है। दरअसल चुनाव आयोग की लगातार जिस प्रकार की कार्यप्रणाली है उसको लेकर के विपक्ष कई बार सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन अब हाई कोर्ट से फटकार लगी है। पूरा मामला कोलकाता का है, जहां पर कोलकाता हाई कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी को अगले आदेश तक तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के खिलाफ बनाए गए एक अपमानजनक विज्ञापन को प्रचारित प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। दरअसल हाई कोर्ट के जजों ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में बुरी तरह चुनाव आयोग विफल रहा है। दरअसल न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने बीजेपी के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी की दायर की गई इस शिकायतों को सुनने और कार्रवाई करने में बुरी तरह विफल रहने वाली टिप्पणी की है। उन्होंने इस मामले में कहा कि भारतीय चुनाव आयोग इस मामले में बुरी तरह विफल रहा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की खिंचाई भी की, जिसमें पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाया जा रहा था। जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग तय समय में टीएमसी की शिकायतों का समाधान करने में बुरी तरह विफल रहा। ये अदालत आश्चर्यचकित है कि चुनाव के समापन के बाद शिकायतों का समाधान अदालत के लिए कुछ भी नहीं है और इस तरह तय समय में ईसीआई यानी चुनाव आयोग की ओर से विफलता का कारण यह अदालत निषेधता आदेश यानी रोक लगाने का आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा कि साइलेंट पीरियड यानी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद का समय और वोटिंग शुरू होने से पहले का दिन यानी एक दिन पहले ही बीजेपी ने विज्ञापन जारी करके आदर्श आचार संहिता और टीएमसी के अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का भी उल्लंघन किया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि टीएमसी के खिलाफ लगाए गए आरोप और प्रकाशन पूरी तरह से अपमानजनक है। निश्चित रूप से प्रतिद्वंदियों का अपमान करने और व्यक्तिगत हमले करने के इरादे से विज्ञापन बनाया गया है। इसीलिए विज्ञापन सीधे तौर पर एमसीसी के विरोधाभासी होने के साथ साथ याचिकाकर्ता और भारत के सभी नागरिकों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और बेदाग चुनाव प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन है। इसीलिए बीजेपी को अगले आदेश तक ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोका जा रहा है, जिसके बाद ये आदेश जारी हो गया और विज्ञापन रोक दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्रीय चुनाव आयोग की शुरू से ही अच्छी खासी किरकिरी होती आ रही। वो बीजेपी और पीएम मोदी समेत अन्य बीजेपी नेताओं के तमाम भाषणों को रोक नहीं पा रहा है। देश विदेश की मीडिया भी इस बारे में खुलकर लिख रही है। ईवीएम को लेकर भी चुनाव आयोग लगातार विवादों में रहा है और ईवीएम से चुनाव और तमाम वोटिंग केंद्रों में हो रही धांधली को लेकर के भी खूब टिप्पणियां और जमकर किरकिरी हुई। हालांकि चुनाव आयोग इस बात पर अड़ा रहा कि ईवीएम बिल्कुल सही, इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई। लेकिन जनता ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर के तमाम चिंताएं तमाम विशेषज्ञ जताते रहे। अभी एटा में ही जिस तरह से एक युवक ने 8 फर्जी वोट डालने का वीडियो वायरल किया था, हालांकि उसके ऊपर कार्रवाई हुई, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन बीजेपी नेता का बेटा ऐसा कर पा रहा था जिसको लेकर के पूरी पोलिंग पार्टी को ही सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस वीडियो का संज्ञान भले ही ले लिया है, यूपी के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, लेकिन पूरे देश में चुनाव आयोग इस वक्त सवालों के घेरे में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।